गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 15 आपको बता रही हूँ। एक बार सारा कंसेप्ट दोबारा से सुनना, क्योंकि आपके डाउट्स आए हैं इस टॉपिक में कि आपको जो कंटिन्यूटी है वो समझ नहीं आ रही है, तो ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको बता रही हूँ कि कैसे आपको करना। देखिए, कॉन्टीन्यूटी का कंसेप्ट क्या है। आपको अगर किसी भी पॉइंट पर कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है तो आपको उस पॉइंट के लेफ्ट में जाना है, राइट में जाना है और उस फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू चेक करनी है। अगर ये तीनों आपस में इक्वल आते हैं तो ही आप क्या बोलेंगे कि फंक्शन आपका कॉन्टीन्यूस है, अदरवाइज़ नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको ये भी बताया था कि कॉन्टीन्यूटी चेक कौन से पॉइंट पर करनी है, वो आपको कहाँ से पता लगेगा, इस फंक्शन की वैल्यू देखने के बाद। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको दो पॉइंट्स दिख रहे हैं, एक तो 0 दिखाई दे रहा है, एक आपको 1 दिखाई दे रहा है। दोनों पर आप क्या करेंगे, कॉन्टीन्यूटी चेक करेंगे कि इन दोनों पॉइंट्स पर क्या आपका ये जो फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूस है या नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए, पहले हम क्या कर रहे हैं, 0 पर चेक कर रहे हैं कि आपको जो फंक्शन गिवन है वो कॉन्टीन्यूस है या नहीं है। तो अब देखिए, पहले हम क्या करेंगे, 0 के लेफ्ट में जाएंगे। मैंने आपको बता दिया 3 पॉइंट्स को पर आपको चेक करनी है। 0 पॉइंट पर अगर आपको चेक करनी है क्वांटिटी, तो आप 0 के लेफ्ट में जाएंगे, राइट में जाएंगे और इस फंक्शन की इस पॉइंट पर आप वैल्यू चेक करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करती हूँ तो वो क्या आएगा, लिमिट एफ एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस एच। अगर आपको 0 के लेफ्ट में जाना है तो आप क्या करेंगे, 0 माइनस एच करेंगे। ठीक है, 0 में से एच को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए अब क्या करना है, अगर फंक्शन आप इसके 0 माइनस एच कर रहे हैं तो देखिए, जब x आपका 0 से स्मॉल है तो वैल्यू आपकी कितनी है फंक्शन की, 2x है। ठीक है, मतलब आपको जो लिमिट्स पुट करनी है वो 2x के अंदर करनी है। x अगर आपका स्मॉल है 0 से तो आपको फंक्शन की वैल्यू क्या लेनी है, 2x लेनी है। इसके अंदर आपको वैल्यूज पुट करनी है। अब देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एच 2x। इसमें आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि x की जगह आपको 0 माइनस एच डालना है। ये मैंने डाल दिया यहाँ पर। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर देखिए आपकी 2 इंटू 0 माइनस एच आ जाएगा। उसके बाद दैट इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0, 2 इंटू 0 0 होता है और 2 इंटू माइनस एच इज माइनस 2h। अब आपको क्या करना है, ये जो h है इसकी वैल्यू आपको क्या रखनी है, 0 रखनी है। 0 जब आप रखेंगे, 2 इंटू 0 दैट इज़, जब आप इसमें h की जगह 0 रखेंगे तो आपको देखिए क्या आएगा, 2 इंटू 0 दैट इज़ 0। तो आपके पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट आई है वो आपके पास आ गई है 0। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड लिमिट जब आप चेक करेंगे तो आप क्या करेंगे, x की जगह आप क्या रखेंगे, 0 प्लस एच। अगर आप लेफ्ट में जाएंगे तो 0 माइनस एच होगा, अगर आप राइट में जाएंगे तो 0 प्लस एच होगा और फंक्शन के अंदर आपको पुट करनी है। अब देखिए, आपको 3 वैल्यूज़ गिवन है फंक्शन की, कौन से में आपको वैल्यू पुट करनी है वो आपको कैसे पता लगेगा, वो इस इंटरवल को देख के आपको पता लगेगा। अगर आपका x स्मॉल है 0 से तो 2x होगा। अगर आपका फंक्शन जो है x जो है वो 0 से बड़ा है या फिर इक्वल है या फिर 1 से स्मॉल है तो आपको आपकी जो फंक्शन की वैल्यू है वो आपको 0 गिवन है। और अगर आपका x 1 से बड़ा है तो आपके फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 4x है। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग अब हम वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एच एफ एक्स। अब देखिए, वैल्यू किस में पुट होंगी आपकी, इस वाले के अंदर, बीच वाले के अंदर, क्योंकि आपको जब x 0 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू 0 आपको गिवन है। जब आप 0 के अंदर पुट करेंगे तो आपका 0 ही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट है उसकी वैल्यू आपके पास कितनी आई है, 0 आई है। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कॉन्टीन्यूटी अगर चेक करनी है तो 3 पॉइंट्स पर आपको कॉन्टीन्यूटी चेक करनी होती है। एक आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, 0 के लेफ्ट में, 0 के राइट में, और आपको 0 पर भी वैल्यू चेक करनी है। तो अब देखिए, इस फंक्शन में जब आप x की जगह पर 0 पुट करेंगे तो वैल्यू कितनी आती है, वो आपकी आ रही है 0। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन की 0 पर वैल्यू तीनों आपस में आपकी इक्वल आई है। तो आप क्या बोलेंगे कि आपका जो गिवन फंक्शन है 0 पर आपका कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। अब आपका एक पॉइंट पर आप चेक कर चुके हैं कि फंक्शन आपका कॉन्टीन्यूस है। अब आपको चेक करना है कि ये फंक्शन जो है 1 पर कॉन्टीन्यूस है या नहीं है। बिल्कुल सेम प्रोसीजर से हम चेक करेंगे कि ये जो फंक्शन है 1 पर कॉन्टीन्यूस है या नहीं। देखिए कैसे करना है। अब क्या करेंगे, हम x 1 पर चेक करेंगे कॉन्टीन्यूटी ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एच एफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू, जब इसकी 1 से
एक्स अगर आपका 1 से स्मॉल है तो फंक्शन की वैल्यू 0 है, और 1 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू है 4x। तो इसी के अंदर हम लिमिट्स पुट करेंगे। यहाँ देखिए, अगर आपका 1 से स्मॉल है तो फंक्शन की वैल्यू है 0। जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे, एक्स की जगह आपको क्या रखना है, सॉरी, फंक्शन की जो वैल्यू है वो आपकी 0 है, और उसमें एक्स की जगह पर आपको क्या पुट करना है, 1 माइनस एच, तो ये आ जाएगा 0। उसके बाद राइट हैंड लिमिट, उसमें आप क्या करेंगे, एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस एच एफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस एच, और फंक्शन की वैल्यू इसमें कितनी है, 4x। अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एक्स की जगह 1 प्लस एच पुट करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करेंगे, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 4 प्लस 4h। अब h की जगह आपको क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। तो यहाँ से फंक्शन की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, राइट हैंड लिमिट आपके पास आएगी 4। अब आप देख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपकी इक्वल नहीं है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट बोल सकते हैं कि आपका जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। कौन से पॉइंट पर, 1 पॉइंट पर। सो यू गेट, सो द फंक्शन इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं कि जो आपका फंक्शन है वो 1 पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस नहीं है, और 0 पर आपका फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस आया था। तो इसके अंदर जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपका आया है वो क्या आया है, एक्स इज इक्वल्स टू 1। एक्स इज इक्वल्स टू 1 इज़ द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कि x की वैल्यू 1 पर ही ये जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, बाकी दूसरे जो पॉइंट्स है उस पर ये जो फंक्शन है वो आपका कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 17 बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 17 क्वेश्चन में देखिए क्या डिफरेंस है। इसमें आपको गिवन है कि ये जो फंक्शन आपको दे रखा है ये आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, और आपको इस कंसेप्ट को यूज़ करके ए और बी के बीच में रिलेशन निकालनी है कि कौन सी ए और बी के रिलेशन के लिए जो फंक्शन होगा कॉन्टिन्यूस होगा एक्स इज इक्वल्स टू 3 पर। तो हम इसमें क्या करेंगे, अपनी डेफिनेशन लगाएंगे। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कोई भी फंक्शन अगर आपका पर्टिकुलर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस है तो उसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, मतलब उस पॉइंट के लेफ्ट में जो वैल्यू होगी, जो राइट में वैल्यू होगी, और उस पॉइंट पर जो वैल्यू होगी वो तीनों आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को लेकर हम अपना क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट में चलते हैं, लिमिट एक्स एफ एक्स एक्सटेंडिंग टू 3 माइनस एच। अगर आप 3 के लेफ्ट में जाएंगे तो आपकी वैल्यू कितनी होगी, 3 माइनस एच होगी, एफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू। अब देखिए, अगर आपका x लेस देन इक्वल्स टू 3 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, ए एक्स प्लस बी है। मतलब आपको जो लेफ्ट हैंड लिमिट डालनी है वो ए एक्स प्लस 1 के अंदर डालनी है। ठीक है, जब आप राइट हैंड लिमिट में जाएंगे तो वो आप कौन से में डालेंगे, बी एक्स प्लस 3 के अंदर। तो अभी हम लेफ्ट हैंड लिमिट डाल रहे हैं, तो आप देखिए इसमें डालेंगे हम ए एक्स प्लस 1 के अंदर। तो ये देखिए आपके पास कितना आएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 माइनस एच ए एक्स प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, x की जगह पर 3 माइनस एच रखा है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको a के अंदर मल्टीप्लाई करनी है। 3 इंटू ए इज़ 3a माइनस ए एच प्लस 1। फिर h की जगह आपको क्या करना है, 0 पुट करना है। सो यू विल गेट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू 3a प्लस 1। आपके पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई है वो आपके पास आ चुकी है, 3a प्लस 1 आ गई है। अब हम चलते हैं राइट हैंड लिमिट पर। उसमें आपकी जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, बी एक्स प्लस 3 होगी, और आपकी जो लिमिट्स होंगी वो क्या होंगी, एक्स टेंडिंग टू 3 प्लस एच। एक्स की जगह आपको क्या रखना है, 3 प्लस एच डालना है। ठीक है, तो अब देखिए एक्स की जगह 3 प्लस एच रखा। फिर नेक्स्ट स्टेप में बी से अंदर मल्टीप्लाई किया है मैंने, तो ये आपके पास आएगा 3b प्लस बी एच प्लस 3। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, एच की जगह आपको 0 डाल देना है। तो आपके पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपके पास आएगा 3b प्लस 3। यहाँ देखिए आपका, जब आप इसमें h की जगह 0 डालेंगे तो वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 3b प्लस 3। अब हमें क्या करना है, कोई भी फंक्शन अगर कॉन्टीन्यूस है तो उस फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट में, राइट में और उस पॉइंट पर तीनों आपस में इक्वल होती है। तो इसी कंसेप्ट को यूज़ करके हम अपना रिलेशन निकालेंगे। आपको क्योंकि स्टेटमेंट में मेंशन है कि ये जो फंक्शन है आपका 3 पर कॉन्टीन्यूस है, तो इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है वो आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो इसी कंसेप्ट को लेके देखिए हम रिलेशन निकाल रहे हैं। यहाँ पर रिलेशन है आपका 3a प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 3b प्लस 3। आपका कहाँ से आया बता दिया मैंने आपको, क्योंकि आपको स्टेटमेंट में मेंशन है कि ये जो फंक्शन है कॉन्टीन्यूस है, तो इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है वो आपकी इक्वल हो जाएंगी। अब देखिए क्या करेंगे, 3a, ये जो 3b है इसको हमने लेफ्ट में लिया है, प्लस 3 एज इट इज़, 1 है, जब इसकी साइड चेंज करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, 3a एज इट इज़, 3b की आपने साइड चेंज की है, तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, a इज इक्वल्स टू 3b
ये जो 3 है इसको मैंने शिफ्ट कर दिया है राइट में, 3b/3 प्लस 2/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, सो यू गेट a इज इक्वल्स टू b प्लस 2/3। आपके पास जो रिलेशन आया है, जो आपको फाइंड आउट करना था, वो क्या आया है, a इज इक्वल्स टू b प्लस 2/3। यहाँ से आपका जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं। थैंक यू।